अगर आपके पास इतने सारे आईपीओ में पैसे लगाने के बाद पैसे बचे हैं तो एक आईपीओ और आ रहा है, आई थॉट आपको इसके बारे में भी बताना चाहिए, इनोवा कैपिटल। अब कंपनी क्या करती है एग्जैक्टली, क्या आईपीओ की डिटेल्स है, आपको इसके अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए, आज की वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे। पहले आईपीओ डिस्कस करते हैं। आईपीओ एक बुक बिल्ड इशू है एंड टोटल आईपीओ का साइज है 570 करोड़ रुपीस, जिसमें से फ्रेश इशू के थ्रू कंपनी रेस कर रही है 320 करोड़ रुपीस एंड ऑफर फॉर सेल के थ्रू रेस कर रही है रिमेनिंग 250 करोड़ रुपए, 250 करोड़ रुपीस। आईपीओ ओपन अप होगा जैसे मैंने बताया कल 21 दिसंबर को, आईपीओ क्लोज होगा 26 दिसंबर को, जो शेयर्स की अलॉटमेंट होगी वो होगी 27 दिसंबर को एंड शेयर एनएससी और बीएससी पे लिस्ट होगा 29 दिसंबर को। अब आईपीओ क्योंकि बुक बिल्ड इशू है तो इसका प्राइस बैंड है 426 रुपीज से लेके 448 रुपीज पर शेयर तक। एक लॉट के अंदर 33 शेयर्स हैं एंड मिनिमम इन्वेस्टमेंट आपकी रहेगी 14,784 रुपीस की। ये तो ये आईपीओ की डिटेल्स। अब डिस्कस करते हैं इनोवा कैपिटल करती क्या है। ये कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी 2005 में एंड ये एक फार्मास्यूटिकल कंपनी है। ये इनोवा वाली नहीं है, सॉरी, बट ये एक फार्मास्यूटिकल कंपनी है जिनके 3 मेन बिजनेस सेगमेंट्स हैं। सबसे पहला ये कॉन्ट्रैक्ट डेवलपमेंट और मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज देते हैं इंडियन फार्मास्यूटिकल कंपनीज को एंड उसके बाद इनका एक डोमेस्टिक बिजनेस है जिसमें ये ब्रांडेड जेनरिक्स में डील करते हैं दवाइयों में एंड तीसरा इनका इंटरनेशनल बिजनेस है जिसमें भी सेम ये ब्रांडेड जेनरिक्स के अंदर ही डील करते हैं। एंड कंपनी के ओवरऑल पोर्टफोलियो के अंदर टैबलेट्स है, कैप्सूल्स है, ड्राई सिरप्स है, ड्राई पावर इंजेक्शंस है, ऑइंटमेंट्स है, लिक्विड मेडिसिन है, बहुत कुछ है। इनफैक्ट फाइनेंशियल ईयर 2023 के अंदर इन्होंने 20 कंट्रीज के अंदर अपने माल को बेचा था एंड उसके बाद 3 महीनों के अंदर अंदर इन्होंने 16 कंट्रीज के अंदर अपने माल को बेचा है, तो दैट इज अ गुड थिंग। एंड इनकी अपनी रिसर्च और डेवलपमेंट की लेबोरेटरी है जिसके अंदर इनके एज ऑफ 31 अक्टूबर 2023 उसके अंदर इनके 29 से ज़्यादा साइंटिस्ट और इंजीनियर्स हैं जो सारी रिसर्च और डेवलपमेंट में काम कर रहे हैं। एंड कंपनी की जो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है वो बुद्धि हरियाणा के अंदर है। नाउ जैसे मैंने बताया कंपनी कॉन्ट्रैक्ट डेवलपमेंट भी करती है तो इनका जो क्लाइंट बेस है वो काफ़ी अच्छा है। उसमें कुछ कंपनीज है सिप्ला, ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल्स, एमक्योर फार्मास्यूटिकल्स, ल्यूपिन, मेडली फार्मास्यूटिकल्स, बहुत सारी, मैनकाइंड फार्मा, तो काफ़ी अच्छे फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं जो इनसे प्रोडक्ट्स बनवा रही हैं। अब उनके अपने कुछ बेंचमार्क्स हैं एंड ऑब्वियसली गवर्नमेंट की भी कुछ है कि इस हिसाब से आपको प्रोडक्ट्स को डेवलप करना है। अब अगर कंपनी इन कंपनीज को दे पा रही है मतलब उनकी क्वालिटी मैनेजमेंट काफ़ी अच्छी है, अदरवाइज ये कंपनीज लो क्वालिटी का माल कभी लेंगे नहीं। तो जो वो जेनरिक प्रोडक्ट्स भी बना रहे होंगे देयर आर हाई चांसेस, आई एम नॉट सेइंग वो भी उस क्वालिटी के ही होंगे, बट देयर आर हाई चांसेस कि वो उस क्वालिटी के प्रोडक्ट्स को बना रहे हो। अब ये कुछ की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स हैं, आपको इससे आइडिया लग जाएगा कि कंपनी की फाइनेंशियल स्टैंडिंग किस तरीके से है, क्या आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कंपनी से ओवर द टाइम। अगर आपको ये सारी चीजें पढ़नी आती है, नहीं आती है तो गो टू द चैनल, देयर आर वीडियोस दैट विल टीच यू हाउ टू रीड ऑल दिस। अब इसमें से जैसे मैं एक बताऊं, डेट टू इक्विटी, ये मेरा फेवरेट ही रहता है, तो डेट टू इक्विटी रेशियो कंपनी की 0.85 है, मतलब फॉर एवरी 1 रुपी ऑफ इक्विटी कंपनी हैज 0.85 रुपी ऑफ डेट, मतलब उनके पास जितनी इक्विटी है, जितनी कैपिटल है उससे कम डेट है, विच इज अ गुड थिंग। अब ओवरऑल कंपनी के कुछ ऐसा डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स नहीं है जो मैं आपको बताऊं एंड मेरा इस आईपीओ पे ओवरऑल फीडबैक यही है कि ये एक फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जो इंडिया की मार्केट को सर्व कर रही है, इंटरनेशनल मार्केट्स को सर्व कर रही है। इसने अपनी टॉप लाइन्स और बॉटम लाइन्स दोनों में ग्रोथ ही दिखाई है कि ओवरऑल ग्रोथ मिली है। अभी इन्होंने एक कंपनी का एक्वायर करा था शरण बायो, तो इससे दिखता है कि कंपनी का जो गोल है कि सिनर्जिस्टिक उनके ग्रोथ प्लान्स है कि ओवरऑल अच्छे प्रोडक्ट्स डेवलप करना जो एनर्जी के साथ भी अच्छा एक पैरेलल चलते हों। तो शैरन बायो को एक्वायर करके कहीं ना कहीं उन्होंने ये मैसेज दिया। एंड उसके बाद जो इनके नए प्रोडक्ट्स लॉन्च होने वाले हैं, क्योंकि इनका एक जम्मू में प्लांट डलने वाला है, उसके बाद नए प्रोडक्ट की लाइनअप को लॉन्च करेंगे, तो कंपनी ग्रो ही कर रही है। एंड जो इनकी एनुअलाइज्ड अर्निंग्स है फाइनेंशियल ईयर 24 की, उसके हिसाब से इशू की प्राइसिंग भी ठीक लग रही है। तो आई से यू शुड इन्वेस्ट इन दिस इफ यू हैव मनी एंड आप किसी और आईपीओ में इन्वेस्ट नहीं कर रहे हो तो आप इसके अंदर इन्वेस्ट कर सकते हो। एंड नॉट जस्ट दैट कि किसी और में नहीं कर रहे हो, इट इज अ कॉम्पिटिटिव लाइक प्रपोजल, आप इसके अंदर इन्वेस्ट कर सकते हो। बट एज आई ऑलवेज से, डू नॉट टेक माई कॉल फॉर दिस, आप और भी वीडियोस देखो, अपनी रिसर्च करो एंड उसके बाद ही इन्वेस्ट करो।